संविधान के नाम पर वोट देंगे कि नहीं? प्रेम और मोहब्बत के नाम पर वोट देंगे कि नहीं? इसलिए एक बात कह के जा रहा हूं, एक नारा लगा था एक जमाने में, विचारधारा का नारा, याद रखना, मिले मुलायम कांशी राम। मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है झोला लेके। इसलिए कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को, कलम और किताब के विरोधियों को कभी आप मत चुनिएगा। तभी फूल है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। बाप दादा इसी के लिए लड़ाई लड़े कि बच्चा चल रहा है धर्म के नाम पर वोट देने का। नहीं भाई, कलम और किताब के नाम पर वोट देना, संविधान के नाम पर वोट देना, अपने विचारधारा के नाम पर वोट देना। जो आदमी को आदमी से लड़ाए, जो आपको जाति से जाति को लड़ाए, उसको पहचानिए, और जो जोड़ने की बात करे उसका आप साथ दीजिएगा। मैं केवल इशारे में जाके कह के जा रहा हूं, क्योंकि आज अगर संत रविदास होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? संविधान को बचाने की लड़ाई। आज अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो जिस संविधान को इतना मुश्किल से बनाया उसे बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए, परिवार खराब हो गया, कम उम्र में पत्नी छोड़कर चली गई, गुजर गई। इसी दिन रात के लिए उन्होंने एक कुर्बानी दी थी कि उनके समाज के लोग दावा करेंगे कि 85% हम हैं, और सरकार कौन बनाया हुआ? आप बताइए, हम और आप क्या कर रहे हैं? मेरे भाषण देने से भी कोई बदलाव नहीं आने वाला। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। बताओ, अगले 2 महीने पूरे गांव-गांव घूमना और एक बात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है कि संविधान से देश चलेगा कि किसी धर्म से चलेगा? बताओ, आप जोर से बताओ। ये देश किसी एक धर्म वालों का है क्या? ये देश किसी धर्म की किताब से चलेगा क्या? जोर से बोलिए, किसी धर्म की किताब से चलेगा? ये देश किससे चलेगा? इस देश में कौन राज करेगा? और अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या हम लोग बचेंगे क्या? संविधान था तभी ना हमको पढ़ने का मौका मिला, तब संविधान था तभी ना हम आत्मसम्मान से यहाँ खड़े हैं, और संविधान नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे? देखो भाई, आखिरी वाक्य बोलकर जा रहा हूं, जाति बिरादरी के नाम पर हमको बांटा जाता है। जिन जातियों की संख्या ज्यादा होगी उनको लगता होगा कि फलाने मारल जाते हो, हमके कौन जरूरत है। याद रखना, पड़ोसी के घर में अगर आग लगेगी तो आंच एक दिन आपके घर में भी आएगी। कल तक बुलडोजर चल रहा था किसी मुसलमान के घर पे, आप नहीं बोले, आपको लगा कि आप तो हिंदू हैं। देवरिया याद है, यादव जी लोगों ने ढेर लेने हवा की नाम, देवरिया में कांड वाला कुछ दिन पहले, याद है? भुला गिला। और जब ताकत दिखाई तो बुलडोजर चला क्या? बुलडोजर रोका आपने कि नहीं? अगर आपने ताकत नहीं दिखाई होती तो बुलडोजर रुकता क्या? इसलिए एकजुट हो जाओ। 85% लोगों, आपके संविधान के ऊपर एक बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, आपका वोट खरीदा जा रहा है। और आपको याद है वोट की लूट? चंडीगढ़ में तो चुनाव हुआ था, मेयर इलेक्शन, नौजवान जानते हो। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, किससे हुआ? बैलेट पेपर से। 16 वोट उनके पास था जिनकी राज्य दिल्ली में सरकार है, 20 वोट उनके खिलाफ था। बड़े बूढ़े बुजुर्गों, आप भी सुनना, संविधान कहां खतरे में ये भी तो जानो। गांव में जाके समझाओगे क्या कि संविधान कैसे खतरे में? इस किताब को ले जाना, ये किताब तुमको बताएगी शिक्षा बिक गई है, और जब शिक्षा बिक जाएगी तो शिक्षा में संविधान खत्म हो जाएगा। जिसकी जेब में पैसा होगा उसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, विदेश में पढ़ेगा, और आपके घर का बच्चा कहां पढ़ने जाता है? स्कूल कॉलेज बर्बाद हो गया, सुनता ही नहीं थी। आप भी तो, आपके यहाँ यज्ञ हुआ तब यज्ञ में आप भी संधि डालने गए, हमरे मर्द का बीमारी ठीक हो जात, कहे थे कि नहीं? बीमारी ठीक हो गई। अगर बीमारी ठीक करे के रहा तो एगो किस्सा सुना, गांव में है, हम हर जगह सुनाई ला, बस 1-2 किस्सा सुनाई। बड़े लोग हैं बैठे हैं, उनसे माजरत लूंगा। एगो गांव में गधा मार देना 4 जने, 4 लड़का मिलके गधा मार देना। और गधावा मरले के बाद एक जने के यहाँ अल, अब वो केकरे घरे अल, देखा नाम ना ले तो समझ जाइबा। ओकरे घरे अल जे कहला हमार पूजा करा, तोहरे घरे बच्चा पैदा होकर तब हम वहीं के बोला के खियावा, कि वो मर जाए तब वो वहीं बोला के खियावा, तोहरे उधार होकर ना पैसा उधार मांग के खियावा। समझ गिला ना? हम धरती पे भगवान का अवतार,
अब कोनो जाति बिरादरी के हमके खिलाफ ना, हमके वो पाखंड के रोके के जो हमने के माल लुटाता, तब जाकर के वो कहलक गदहावा मार देना। 4 लड़का उनसे बताओ गल हुजूर का हुई, कहला अरे बाप रे बाप, गदहा मारल तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ओकर तो बड़ी सजा मिली। 22 प्रकार का नरक है, कौनों में समोसा की तरह तलल जाइबा, कौनों में जो है डीप फ्राई कल जाइबा, कौनों में काटल जाइबा, कौनों में पकावल जाइबा। सब गांव वाला डरा गई ना, कैसे रक्षा होई। कहे कि 25 गांव के हमरे लोगन के बुला के खाना खियावा, हवन करावा, तब जाकर रक्षा हुई। कहे गाँव वाले एमा तो बड़ा पैसा खर्च हुई, तब बिना करे मुक्ति ना हुई। धीरे से वो गांव वाला जाके उनके कान में बोले कि मालिक जो ने 4 लड़कवा गदहवा मरले हुआ, ओमे एगो आपका लड़का संतोष भी रहला। ध्यान से समझिए माल कहाँ लुटाता। जैसे उनके पता चला कि उनका रापन लड़का संतोष भी है, चुपचाप धीरे से बैठल है। अब भोजपुरी में हमने क्या कहल गल, कहावत है, पुरान बूढ़ा लोग जितना हमार पिताजी लोग बैठल हुए उम्र का सब जानत हो कि 2-4 लड़कन में एक संतोष और गदहा के मरले में कौनो न दोष। कहाँ से हमार पुरखा लोग गांव गांव कबीरपंथी आंदोलन चले, अब आकर के वही में झोपड़ी के भाग तो हम जगावत हो भैया। अरे भैया भगवान भगवान माना तो तोरे दिल में हो, बाहर कोनो चीज ना। ये हमारे माल लुटाए रोका और एकजुट हो जा गांव के लोगन, गांव गांव एक एक पर्चा। हमहू जब मौका मिले तो फिर आए। संविधान, एक बात सुनना आप सबको, ये आखिरी वाक्य बोल करके जा रहा हूं। संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे, उसका उल्टा भारत बन रहा है। जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, गरीब को अमीर से लड़ाया जा रहा है, किसान को मजदूर से लड़ाया जा रहा है। और हम सब चूंकि अलग अलग लड़ रहे हैं तो अलग अलग सब उसमें किस्सा कहानी देख करके खुश है और वोट अपनी जाति बिरादरी का देख कर दे रहे हैं। इसलिए प्रतापपुर के लोगों, आज पूरा दिन आपने इस कार्यक्रम के लिए दिया है ना, तो हाथ उठाकर संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे। इस देश के संविधान को बदलने देंगे क्या? इस देश में संविधान बदलने वालों को वोट देंगे क्या? शिक्षा बेचने वाले को वोट देंगे क्या? रोजगार खत्म करने वाले को वोट देंगे क्या? आपको आपसे लड़ाने वाले को वोट देंगे क्या? इसलिए आपका वोट किसके नाम पर जाना चाहिए? संविधान के नाम पर जाएगा कि नहीं? संविधान के नाम पर वोट देंगे कि नहीं? प्रेम और मोहब्बत के नाम पर वोट देंगे कि नहीं? इसलिए एक बात कह के जा रहा हूं, एक नारा लगा था एक जमाने में, विचारधारा का नारा याद रखना, मिले मुलायम कांशी राम। अब ना बोलो, और जरूरत बोलने की नहीं, समझदार को इशारा काफी। उस समय उन्होंने उसका रथ रोका था। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एकजुट होने का समय है। और अगर कोई झगड़ा हो तो आपसे हाथ जोड़कर जा रहा हूं, 3 महीने बाद उस झगड़े को करिएगा, हम भी आपके साथ झगड़ा करने आएंगे, लेकिन तब करना जब झगड़ा करने लायक भी बचे रहना। इसलिए और पहचानिए उन लोगों को जो संविधान पर इतना बड़ा खतरा है, तब भी चुपचाप बैठ करके अकेले तमाशा देखा। सबको एकजुट करिए। और जनता सबसे बड़ी बात है। और आखिरी वो कहानी कह के जा रहा हूं, जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ तो एक आदमी ने बैठ करके पर्चा गलत कर दिया और आपका वोट लुट गया, और वहां उनका सरकार का वो आदमी था, वो चुनाव जीत गया। याद है कि नहीं? प्रोफेसर लोग बैठे, गांव के बड़े बुजुर्ग, वोट लुटा गल कि ना? वोट जेके गल ओकर कैंसिल कर दल, कैमरा लगल रहे, बैलेट पेपर पे रहे, तो चुनाव आयोग पकड़ ल कि ना? और चुनाव आयोग कल तब्बो हम कुछ ना बोलब, काहे कि राजा के है, राजा फकीर आदमी है, उनके कुछ ना देवे, उसका सजा है। तो चुनाव आयोग कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द किया कि नहीं रद्द किया? बताओ, आप जब आपका वोट ही लुटा जाएगा तो आप किससे रोकोगे? कुछ दिन पहले हुआ जिले इलाही चर्चा कैल विद्यार्थी से परीक्षा पर चर्चा, समझे? तो मैंने जिले इलाही के मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है झोला लेके। इसलिए आपको कह रहा हूं, विद्यार्थियों से पूछे, बच्चों कौन सा पेपर तुमको सबसे कठिन लगता है? एगो बड़ा शरारती बच्चा यार कहीं का पूर्वांचल का रहल हुई, कहला बैलेट पेपर। समझ ला, समझदार का इशारा काफी। कहाँ जाता वोट पता चला था, संविधान कहाँ पे चला, गिनती हो तो तोलन बचेबा, अपन वोट बचेबा कि ना? इसलिए मान्यवर कांशी राम का नारा था 85% का। संसोपा ने बांधी गांठ,
पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को आगे बढ़ाया त्रिवेणी संघ और जग संघ, जगदेव बाबू और महामना राम स्वरूप वर्मा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। इसलिए आपसे ये कह के जा रहा हूं, उसको वोट देना जो कलम और किताब की बात करे, उसको वोट देना जो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात करे। आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को, कलम और किताब के विरोधियों को कभी आप मत चुनिएगा, तभी फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों का भारत बचेगा। और अगर आपने चुन लिया तो 25 साल बाद आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब देश लुटा रहा था तो आप क्या कर रहे थे, आप यही कहोगे कि आपस में लड़ रहे थे, इस जाति वाले इस जाति वाले से। मैं यही कहने जोखिम लेके आया हूं। जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपनी चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही थी, और जंगल की आग इतनी बड़ी, बाकी सारे पक्षी चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे थे कि तुम्हारी चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया का जवाब मेरा याद रखना और गांव-गांव में इसको फैलाना। उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी